प्रसंग चल रहा है सम्यक दर्शन के पूर्व की तैयारी। जब तक हमारी पूर्व की तैयारी नहीं होगी, हम बिना तैयारी के इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। परसों जो हमने कहा था, सब कुछ सही होकर के भी फेल हो रहा है व्यक्ति, और सम्यक दृष्टि कभी फेल नहीं होता। सम्यक दृष्टि का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हमने तुमसे कल प्रश्न पूछा था, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कार्य में फेल हो जाऊंगा जिससे मैं दुखी होऊंगा? यदि ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपका सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं है, सदोष है, और यह है ही नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि को भय लगता ही नहीं है। सत्य भय विप्र मुक्का। सम्यक दृष्टि को डर लगता ही नहीं है। इसका हम विगत 2 दिनों में तुम्हें स्वरूप बता चुके। सत्यवान को भली डर लगता हो, लेकिन धर्मात्मा को कभी डर नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें विगत दिनों से बहुत सूक्ष्म तरीके से समझा रहा हूं कि सत्य अलग है और धर्म अलग है। सत्यवान डरता है, सत्यवान लड़ता है, सत्यवान को एक दिन दुखी होना पड़ता है। सत्यवान कहता है, आप लोग कहते ना, मैं तो सत्य पे चल रहा था फिर भी हार गया। मैं तो सत्य पर केस लड़ रहा था, मैं तो हार गया। मैं तो सही रास्ते पे चल रहा था फिर भी भटक गया। मैं सही निर्देशन में चल रहा था फिर भी मुझे भटका दिया गया। इन प्रश्नों का जवाब हम तुम्हें कल परसों में दे चुके। ऐसे यक्ष प्रश्न है, और बहुत दिन पहले का एक प्रश्न पड़ा हुआ है कि व्यक्ति ने कॉपी में 100 नंबर का लिखा है, क्योंकि कॉपी में कोई भी विद्यार्थी कभी गलत लिखता ही नहीं है। क्या लिखता है? सही मान के लिखता है। पूरी कॉपी 500 क्वेश्चन उसने सही किए थे, पूरे विल पावर से किए थे, लेकिन जब नंबर मिले तो उसको 33 नंबर मिले। अब उसका दिमाग खराब होता है, मैंने पेपर 100 नंबर के किए और मुझे मिले 33 नंबर। हमने आपको होमवर्क दिया था 15 दिन पहले। आप किसको दोष देंगे? आपकी आत्मा कह रही है मैंने 100 नंबर का लिखा है, सही लिखा है। प्रमाण पत्र कह रहा है आपको 33 नंबर मिले हैं। एक आध नंबर का घोटाला नहीं है, 67 नंबर का घोटाला है, 67। एक आध नंबर का घोटाला हो तो व्यक्ति सहन, 67 नंबर का घोटाला है। आप किसको दोष देंगे? फर्स्ट एंड फर्स्ट। सभी लोग शेयर करें।
किसको दोष देंगे? जांचने वाले को। जांचने वाले ने ठीक नहीं जांचा। वो पक्का है वो हमसे दुश्मनी रखता था मास्टर, क्योंकि हमने उसकी कोचिंग नहीं पढ़ी। पॉइंट आ गया ना? ठीक, हमने उसकी ट्यूशन नहीं पढ़ी, इसलिए उसने आपका शक झूठा नहीं है, क्योंकि बेईमान मास्टर ऐसा करते पाए गए। जिनको जांचने के लिए काफ़ी मिले, तो जिन्होंने कोचिंग की है उनको अच्छे नंबर दे देते, और जिन्होंने नहीं की है उनके चलाकर नंबर, जिससे अगली बार में कोचिंग करने वालों की संख्या, ये बेईमान मास्टर की बात कह रहा हूँ। तुम्हारा शक बिल्कुल है, क्योंकि कई मास्टरों में बेईमान मास्टर भी, लेकिन मैं अच्छे नंबर, अच्छे मास्टर की बात कर रहा हूँ, अच्छे नंबर मास्टर की बात कर रहा हूँ। चलो मैं बनता हूँ तुम्हारा मास्टर, मैं जांचता हूँ तुम्हारी काफी। अब आप किसको दोष देंगे? तुम्हारी आत्मा से पूछो, तुमने कितने नंबर का लिखा था? तुम्हारी आत्मा से पूछो, तुमने कितने नंबर का लिखा था? मार्कशीट कितने की मिली? तो अब तुम तुरंत जल्दी आरोप नहीं लगाएं। भाई इनको थोड़ा कहें कि थोड़ा ठीक रहें, कमेटी वाले, या तो आगे पीछे कर लें या फिर थोड़ा सा आवाज़ कम कर लें, या उधर जाके कर लें, और या उनका भी काम जरूरी है। तो आप जल्दी आरोप न लगाएं, पहले पता करें कि जांचने वाला कौन है। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है, तुम्हें दवाई क्या दी गई है ये मत सोचे, दवाई किसने दी है इस पर विचार करें। दवाई तो कड़वी है, दवाई तो जहर है, इसलिए जहर देखकर फेंक मत देना, ये तो जहर दिया जा रहा है, मुझे मारना चाहता, फेंक मत देना तुरंत। बड़ी मुश्किल से मिला है जहर तुम्हें देने के लिए। पहली बात तो जहर मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो खाने वाला मिलना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल में जहर मिला है, और बड़ी मुश्किल से ऐसा मरीज मिला है जिस मरीज में आप हो, और आपके हाथ में जहर आके उस पर लिखा था इस पर जहर, तुमने उठा के फेंक दिया, मर जाओगे। नीति कहती है, धर्मशास्त्र कहते हैं, सत्य नहीं। सत्य तो कहता है ये जहर है और जहर मारता है। सत्य क्या है? ये जहर है और जहर, ये सत्य है। और यदि तुम सत्यवान होगे तो देखते ही जहर फेंक दोगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही खुराक जहर था, मर जाओगे। इसलिए सत्य है कि वो जहर है, और जहर मारता है, ये भी सत्य है। लेकिन अब सत्य के बीच में धर्म लाओ। अब धर्म हटता है, धर्म सत्य को असत्य सिद्ध करेगा। ये जहर किसने दिया है? कुंद भगवान समय सार जी में कहते, ये जहर किसने दिया है? जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुभे आदि। ये जहर वैद्य ने दिया है।
वैद्य ने जहर दिया, जो वैद्य बिल्कुल ईमानदार है, सुषेण वैद्य जैसा वैद्य है। दुनिया में यदि कोई ईमानदार वैद्य हुआ है तो उसका नाम है रावण का वैद्य। रावण भली कितना भी निकृष्ट था, लेकिन रावण का सम्मान बढ़ाया है। रावण नीतिज्ञ था, इसलिए उसका वैद्य कितना बड़ा विश्वास किया रामचंद्र जी ने। कितना ईमानदार था सुषेण वैद्य, अपने दुश्मन को जिंदा रहने की दवाई बता रहा है। उसके राजा ने बड़ी मुश्किल में 16-17 दिन में लक्ष्मण को धराशायी कर पाया। लक्ष्मण को धराशायी करने में लंका के कितने सैनिक शहीद हो गए, रावण को पसीना आ गया। और उसी को जिंदा करने की दवाई कौन बता रहा है? उसी का वैद्य। चौथा काल सुनना महानुभाव। चौथे काल में हिंसाएं बहुत थी, पाप बहुत थे, पापी भी बहुत थे, लेकिन धर्म भी जिंदा था। इतनी खून की नदियां बहाने वाले लोग कल्याण कर गए, और तुम एक मच्छर को मार दो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाए। उन्होंने लाखों सैनिकों को मार डाला, लेकिन देखो कितने अधिक शेयर करना। सुषेण वैद्य रावण का वैद्य है, दुश्मन के लिए दवाई उसके पास ही मात्र है। पहला तो धन्यवाद दें सुषेण वैद्य को, नहीं, पहला धन्यवाद दें रामचंद्र जी को कि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, नहीं, पहला धन्यवाद दें रावण को, जो रावण ने अपने वैद्य को अपना पक्ष लेना नहीं सिखाया, धर्म करना सिखाया। सत्य है तू मेरा वैद्य है, सत्य है मैं तेरा राजा हूं, लेकिन वैद्य तुम्हारा धर्म है मरीज को बचाना। रावण सुषेण वैद्य ने बहुत सोचा, एक और राजधर्म है, एक और राज की वफादारी है, एक और वैद्य की कलाकार का धर्म है। अंत में सुषेण वैद्य कहता है, वैद्य का कोई मित्र नहीं होता, वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, वैद्य का शत्रु तो रोग होता है, और रोग को हटाना सही योद्धा का काम है। यदि रावण कहेंगे कि तुमने क्यों, तो साहब क्षत्रिय हो, सुषेण वैद्य क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का काम है दुश्मन को जड़ मूल से मिटा देना। दुश्मन का काम क्या है क्षत्रिय का? कि दुश्मन को जड़ से। आपका शत्रु लक्ष्मण है और मेरा शत्रु रोग है, और मैं क्षत्रिय हूं, तो हर व्यक्ति अपने अपने दुश्मन को जड़ से मिटाता है। तो वैद्य रूपी क्षत्रिय अपने दुश्मन रोग को जड़ से मिटाता है। आप भी क्षत्रिय हैं राजन, मैं भी क्षत्रिय हूं। प्रश्न किया गया है, प्रश्न किया गया कि आप रावण के वैद्य होकर के आपने दुश्मन को क्यों बचाया? बोले नहीं, मैंने दुश्मन को नहीं बचाया, मैंने अपने दुश्मन का नाश किया है, क्योंकि मैं वैद्य हूं, और वैद्य का मात्र एक बैरी है जिसका नाम है रोग। तो राजन, आप भी अपने दुश्मन को हटा रहे हैं, आप भी दुश्मन के लिए मरने मारने को तैयार हैं। अपने अपने दुश्मन हैं, सबका दुश्मन एक तो नहीं हो सकता ना, सबका दुश्मन एक नहीं हो सकता। आप अपने दुश्मन को हटाया, मैंने अपने दुश्मन को हटाया, दोनों ने अपने अपने छत्री का काम किया। आपका दुश्मन लक्ष्मण था तो आपने लक्ष्मण को धराशायी किया, मेरा दुश्मन रोग था
मैंने रोग को धराशायी किया। भगवान भी यही करते। जो मुनि महाराज होते हैं इनका दुश्मन कौन है? कर्म। अब देखना, वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय कभी अपने दुश्मन को पनपने नहीं देगा। मारने में यदि मरना पड़े तो भी दाव पे कष्ट उठाएगा, सब बर्बाद हो जाता है। क्षत्रिय या तो स्वयं मरेगा और या अपने दुश्मन को मारेगा, ये नियम है। अब सब लोग अपने अपने दुश्मन को देखो, अपने अपने दुश्मन को देखो। साधु को क्षत्रिय कहा है। जब दीक्षा होती है तो क्षत्रिय वंश की दीक्षा होती है। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। किसी भी जाति से आए दीक्षा लेते उसको क्षत्रिय पने की दीक्षा दी जाती है, क्षत्रिय वंश की दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मण से आए, वैश्य से आए, कहीं से आए, लेकिन दीक्षा लेते उसे दुजन्मा कहा। एक और वर्ण तो वो है जिसे माँ बाप से जन्मा है, एक जन्म वो है जो गुरु के कुल में जन्मता है, और गुरु का कुल सदा क्षत्रिय ही होता है, और क्षत्रिय ही ये कार्य कर सकता है। क्षत्रिय ही दुश्मन को निपटा सकता है। बनियों के बस की बात, बनियों के बस की बात नहीं है, क्षत्रिय ही बस की बात है। इसलिए जो बनिया होते हैं ना, वो दुश्मन का सामना नहीं कर पाते, और जो क्षत्रिय होते हैं वो दुश्मन से भागते नहीं हैं, डट जाते हैं। आजकल आप लोग सब बनिया बन गए, दुश्मन से डरते हैं, दुश्मन से भागते हैं। दुश्मन जो चाहे तुम्हारा कर लेता है। एक संसार में बनिया जाती है, इसे कोई भी दबा देता है, एक कोई भी डरा देता है, कोई भी धमका देता है। सबसे ज्यादा बताओ इस दुनिया में शोषण किसका हो रहा है? बनिया जो चाहे डरा दे। एक कुत्ता भौंक जाए तो बनिया डर जाए। एक थोड़ा सा व्यक्ति आके सामने गाली माली दे जाए तो डर जाए, और ये तो फिर भगवान ही मालिक है, अरे भाई तुम अंदर आ जाओ, अंदर आओ। अरे वो गाली दे, अरे देने दो, गाली दे रहा है। आज सबसे ज्यादा दुनिया में डरने वाली जाति है तो उसका नाम है, आप ही बोल दो, सब तरफ से डर रही है, सब तरफ से डर रही है। और उसी का, इसीलिए तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तुम्हारे तीर्थों पर अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे मकान पे अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई पे अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी पे अत्याचार हो रहा है। जो चाहे आके गालियां दे जाता है और कहता है बढ़िया है, क्या कर लेगा, क्या बोलता है। एक बार मूर्तियों की चोरी हुई राजस्थान में, तो जॉनियों ने थोड़ा हल्ला किया, तो वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर था उसने कोई एक्शन नहीं लिया, और क्या कहा, अरे बनिया है, ये बनिया है, थोड़ा बहुत चिल्ला कर चुप बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत चिल्ला के बैठ जाएंगे। ये समाचार मेरे पास आ गया, मैं वहीं था, कोटा की घटना है। मैं भी शांत था, चोरी चोर कर ले गया तो मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, चोरी तो ले गया है। वो चोर कितना परेशान हो गया कि उसे भगवान को भी चुराना पड़ा। हम साधु लोग बहुत ऊंची किताब है। चोर को इतनी परेशानी थी, इतना परेशान रहा होगा कि उसे भगवान को भी चुराना पड़ा, और जो भगवान को चुरा ले गया उसके लिए बहुत, हम गलत नहीं कहते। वो एक आता ना कन्हैया के ने, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौए को भगवान कहा,
काग के बड़ भाग हैं। सखी कहती है देख इस कौए के कितने बड़े भाग हैं। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि यानी कृष्ण के हाथ से वो मक्खन की रोटी चुरा ले गया। उसे चोर नहीं कहा, उसकी निंदा नहीं की कवि ने। और उसने कहा देख कौआ कितना नीच है, अरे किसी भिखारी की रोटी चुरा लेता, भगवान की ले गया। कवि ने उसकी लिया, बड़े भाग्यवान है ये काग, हरि के हाथ से रोटी ले गया। तो मैं भी उसी नीति वाला हूं कि भाग्यवान है जो मूर्ति उठा के ले गया। ले गया बेचारा, ठीक है कोई बात नहीं। ज्यादा मैं एक्शन नहीं लेता हूं। एक्शन मूर्ति चोरी पर मैं 3 दिन हो गए थे, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रवचन नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है आप लोग प्रयास करो, मिल जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है। कमाऊ पूत जाने वाले धन पर गम नहीं करता, क्योंकि वो कमा के जानता है। वो क्या डर गए, बोले चला गया कमा के, फिर सुन, जब पहले गिने थे अब फिर सुन गिनना शुरू कर देंगे। दुख किसको होता है? उसने जिंदगी में उतनी कमाया हो और आगे कोई गुंजाइश नहीं हो तो वो उतनी घबरा जाता है। और जो कमाना जानता है वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, गया तो गया, फिर कमा लूंगा। ऐसे हम लोग ज्यादा गम नहीं करते, क्योंकि हम भगवान बनाना जानते हैं। ले गया हम फिर बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, फिर बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक पंचकर्मा की तो करना पड़ेगा, मंदिर फिर भगवान से भर जाएंगे। ये नीति है, और ये नीति 12वीं शताब्दी में हुई। देवपद खेपत नाम के 2 व्यक्ति थे, और उस समय राज था जिन धर्म विरोधियों का। मूर्ति खंडित करना, मंदिर खंडित करना। एक दिन राजा ने बुलाया जैनियों को, बोला देखो तुम मूर्ति क्यों बनाते हो, मैं तुम्हारी एक भी मूर्ति बचने नहीं दूंगा। मैं राजा हूं और मेरा नियम है कि मूर्ति को मैं खंडित करूंगा, कोई भी मूर्ति बनाएगा। इसलिए आप लोग क्यों मेहनत करते हो, बार बार बनाते हो, और मैं तुम्हारा खंडित करूंगा। देवपद खेपत खड़े होके कहते हैं राजन आप राजा हैं, आपको मैं रोक नहीं सकता। आप राजा हैं, आपको रोक नहीं सकता। आपका नियम है कि मैं मूर्ति, मेरे राज्य में मूर्ति नहीं रहेगी। और हम जैनियों का नियम है कि मूर्ति के बिना हम रोटी नहीं खाएंगे। हम जैनियों का नियम है कि भगवान के दर्शन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। राजन मैंने आपको तो नहीं रोका, इतनी मूर्तियां आपने खंडित कर दी, हम जैनी एक बार भी आपके पास नहीं आए। एक बार भी हमने नहीं कहा राजन मूर्तियां खंडित मत करो, क्योंकि हम जानते हैं राजा को रोकने का अधिकार हम लोगों में नहीं है। आप राजा हैं, हम लोग जैन हैं, हम आपकी नीति भी जानते हैं। राजा को रोकना अपराध है, राजा को रोकना अपनी फजीती कराना है। राजा को रोकना, वो कहते हैं ना, आज भी चलता है, एक धारा है, इन्होंने राजकीय कार्य में बाधा डाली। जब कोई सड़क रहती तो यदि कोई बाधा डालने आए ना तो उस पर एक अलग धारा चलती है, राजकीय कार्य में। तो हम जैनी जानते हैं कि राजा के किसी कार्य में बाधा डालना बहुत बड़ा अपराध है। राजा अच्छा करे या बुरा करे, कुछ नहीं कर सकते। 700 मुनियों को जलाए या न जलाए, कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाया, क्योंकि राजा है। राजतंत्र की सबसे बड़ी कमी होती है
कि ऐसा भयंकर निकृष्ट कानून है, राजा कुछ भी करे प्रजा को रोकने का अधिकार नहीं है, और जो रोकता है तो राजकीय कार्य में अपराध करने का दोष है। वो अत्याचार करे तो कुछ भी कर सकता है। इससे राजन, मैंने तो आपको नहीं रोका, हम लोग तो एक बार आपके पास नहीं आए, हम लोग जैनी हैं। आप मूर्ति खंडित करना जानते हैं, हम जैनी भगवान बनाना जानते हैं। आपकी दृष्टि में मूर्ति है और हमारी दृष्टि में भगवान है। हमें गम नहीं है कि आपने मूर्ति इतनी खंडित क्यों कर दी, हमें गम है कि आप मुझे मूर्ति बनाने से रोक रहे। ये तो मैं नहीं रुकूंगा, ये तो मैं नहीं रुकूंगा। जो आपको करना है करिए। तो राजा कहता है तो ठीक है, तुम मूर्ति बनाने से मत रुको, मैं नियम लेता हूं, तुम्हारी मूर्ति खंडित किए बिना नहीं रहूंगा। देवबन के राजन मंजूर है। आप अपने नियम पर अड़िग हैं, मैं अपने नियम पर अड़िग हूं। आपका नियम क्या है बोलो? मूर्ति खंडित करूंगा, और हमारा नियम है कि हम मूर्ति बनाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, मंजूर है, बनाओ। कितनी बनाओगे? मूर्ति बनाने में, एक मूर्ति बनाने में 1 महीना लगेगा, मालूम आपको, और हमें खंडित करने में कितनी बनाओगे? कैसे होते थे जैनी, कैसे होते हैं क्षत्रिय? क्षत्रिय कभी भी भय नहीं खाता, डरता नहीं। उन्होंने कहा ठीक राजन। बोले सब खुशी से ले। तो सबने कहा कि भाई अब क्या होगा, वो तो खंडित करने का नियम ले लिया। बोले बनाने पे तो रोक नहीं लगाई ना। और मूर्ति देवपद खेपत ने बनाना शुरू किया। 50 किलोमीटर के एरिया में मूर्तियां बनाना शुरू किया। अंत में राजा खंडित करते करते थक गया, मूर्तियां बनती गई। खंडित करते करते थक गया। समाचार मिला वहां मूर्ति खंडित करने जाओ। दूसरे दिन पता चला कि वहां भी मूर्ति है, खंडित करने जाओ। राजा ने कहा कहां करना, क्या क्या यही काम है क्या? पूरा यही काम है। अंत में आज भी देवगढ़ के 50 किलोमीटर के एरिया में जहां खोदो वहां मूर्तियां निकलती हैं। इतनी मूर्तियों का निर्माण हुआ कैसे? एक चावल एक मूर्ति पर चढ़ाया जाए, 1 क्विंटल चावल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मूर्तियों का दर्शन पूरा नहीं होगा। इतनी मूर्तियां साबुत बची रही, खंडित की नहीं कह रहा हूं मैं। एक मूर्ति पर 1 चावल चढ़ाइए, 1 क्विंटल चावल लेके जाओ, मूर्तियां अभी बचेंगी दर्शन के लिए, तुम्हारा चावल खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। कितनी मूर्ति बनाई? अब बोलो खंडित कितनी हुई है? लेकिन क्षत्रिय था, क्षत्रिय कहता है आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करूंगा। डरे नहीं, भय नहीं खाया, भागे नहीं। मेरा सभी जैनियों से कहना है भारत के, जिंदगी में मरने के पहले एक बार देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के दर्शन जरूर करने जाना। वहां जैनियों की क्षत्रियता की निशानी है, वहां जैनियों की धरोहर है। मूर्ति शिल्प देखे बिना, क्या मूर्ति शिल्प है। पारसनाथ कितने प्रकार के बन सकते हैं।
मुझे 2 महीने लगे। 500 मूर्तियों को विराजमान, पारसनाथ इतने प्रकार के, छोटे पारसनाथ अलग, मझले पारसनाथ अलग और बड़े पारसनाथ अलग और एक भी मूर्ति का मैचिंग नहीं कर रहा है। कैसे उनको व्यवस्थित किया वो कहानी नहीं बता रहा हूं, अभी इतिहास की कहानी बता रहा हूं। जरूर एक बार जैसे बने तैसे जैन कुल में जन्म लेकर और भारतवर्ष में रहकर यदि तुम देवगढ़ के दर्शन नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारा इस कुल में, इस युग में जन्म ना अधूरा रहे।